दोस्तों, मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह आज मैं नया आयकर सिस्टम या पुराना दोनों में से कौन बेहतर है के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे चैनल डीएस ज्ञान पूरे भारत के उन सभी एडवोकेट्स को समर्पित है जो क्रिमिनल सिविल के साथ इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपके पास इनकम टैक्स संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दोस्तों, श्री अरविंद कुमार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पटना सदर पटना बिहार के अनुरोध पर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए दोनों में से कौन बेहतर है, नया आयकर सिस्टम या पुराना, के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। बजट में घोषणा के बाद इन नए टैक्स सिस्टम को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, तो कुछ का कहना है कि इससे टैक्स का बोझ घटने वाला है। दोनों टैक्स सिस्टम में 5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स फ्री हैं। यहां दो बात बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने टैक्स सिस्टम में रेट ज्यादा है लेकिन छूट की सुविधा है। ऐसे टैक्स बेनिफिट्स के लिए निवेश करना जरूरी है। टैक्स पेयर्स 5 लाख रुपए तक का निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एटीसी 1.5 लाख, एटीडी 50,000, होम लोन पर इंटरेस्ट 2 लाख और नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50,000 रुपए तक की छूट की सुविधा मिली हुई है। कमाई के आधार पर टैक्स पेयर्स के लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 6 लाख तक की सालाना कमाई पुराने टैक्स सिस्टम के अंतर्गत एक टैक्स पेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000, एटीसी में 1.5 लाख, एटीडी में 50,000, होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50,000, कुल 5 लाख का डिडक्शन क्लेम करता है तो उसके पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख तक की कमाई पर नए सिस्टम के अंतर्गत 2,50,000 से 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपए, बाकी 1 लाख पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए और शेष भी चुकाने होंगे, जो इस प्रकार होगा 12,500 प्लस 10,000 22,500 प्लस 4% शेष 900 रुपए के साथ नए टैक्स सिस्टम में 6 लाख की आमदनी पर 23,400 रुपए टैक्स बनता है। यदि आपकी आमदनी 9 लाख सालाना है तो पुराने सिस्टम में अगर आप 9 लाख रुपए की सालाना कमाई करते हैं और उसमें से 5 लाख रुपए डिडक्शन की क्लेम करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि आपका 4 लाख रुपए 5 लाख के मिनिमम टैक्स लिमिट के अंदर आ जाता है। इसलिए आप पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। 9 लाख सालाना कमाई पर नए टैक्स सिस्टम में 2,50,000 रुपए तक टैक्स फ्री, 2,50,000 से 5 लाख तक 2.5 लाख पर 5% की दर से टैक्स 12,500 रुपए टैक्स देने होंगे। 5 लाख से 7.5 लाख तक 2.5 लाख पर 10% टैक्स देना होगा, जो कि 25,000 रुपए होगा। 7.5 लाख से 9 लाख तक 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो कि 22,500 रुपए होगा। इस हिसाब से कुल टैक्स 12,500 प्लस 25,000 प्लस 22,500 कुल 60,000 रुपए टैक्स बनते हैं, जिस पर 4% शेष जो लगभग 2,400 रुपए होगा। इस हिसाब से नए सिस्टम के हिसाब से कुल टैक्स आपको देना होगा 22,400, यानी 11 लाख रुपए है। तो पुराने सिस्टम के हिसाब से 5 लाख रुपए के डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए बचती है। पहला 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स देने होंगे। 5 लाख से 6 लाख तक 1 लाख पर 20% के हिसाब से अर्थात 20,000 रुपए टैक्स देने होंगे। इस तरह पुराने टैक्स सिस्टम में 12,500 प्लस 20,000 कुल 32,500 और उस पर 4% शेष जो कि 1,300 रुपए। इस तरह टैक्स पेयर को 32,500 प्लस 1,300 कुल 33,800 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 11 लाख रुपए सालाना आमदनी पर नए सिस्टम के हिसाब से पहला 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500। 5 से 7.5 लाख तक 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से 25,000। 7.5 लाख से 10 लाख तक 2.5 लाख पर 15% के हिसाब से 37,500।
10 लाख से 11 लाख तक 1 लाख पर 20% के हिसाब से 20,000 रुपए। इस तरह कुल टैक्स 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 20,000 कुल 95,000 टैक्स बनता है और उस पर 4% सेस 3,800 रुपए। कुल मिलाकर आपका टैक्स 98,800 रुपए होता है। यदि आपकी सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है तो पुराने सिस्टम के अंतर्गत 5 लाख के डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए होती है। इस 8 लाख में से पहला 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपए देने होंगे। 5 लाख से 8 लाख तक 3 लाख पर 20% के हिसाब से 60,000 रुपए टैक्स देने होंगे। इस तरह पुराने टैक्स सिस्टम में कुल टैक्स 12,500 प्लस 60,000 72,500 रुपए टैक्स बनता है, जिसमें 4% सेस 2,900 रुपए के बाद टैक्स पेयर को 72,500 प्लस 2,900 75,400 रुपए की कुल टैक्स देनदारी बनती है। यदि आपकी आमदनी 13 लाख रुपए है तो नए सिस्टम के हिसाब से पहला 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 12,500, 5 से 7.5 लाख तक 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से 25,000, 7.5 लाख से 10 लाख तक 2.5 लाख पर 15% के हिसाब से 37,500, 10 लाख से 12.5 लाख तक 2.5 लाख पर 20% के हिसाब से 50,000, 12.5 लाख से 13 लाख तक 50,000 पर 25% के हिसाब से 12,500। इस तरह कुल टैक्स का बोझ आपके ऊपर 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 12,500 कुल 1,37,500 रुपए हैं। 4% सेस जो कि 5,500 रुपए के साथ कुल मिलाकर आपकी टैक्स देनदारी 1,43,000 बनती है। यदि आपकी सालाना आमदनी 16 लाख है तो पुराने टैक्स सिस्टम में 5 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 11 लाख बचती है, जिसमें से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स देने होंगे। 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख पर 20% के हिसाब से 1 लाख टैक्स देने होंगे। 10 लाख से 11 लाख तक 1 लाख पर 30% के हिसाब से 30,000 रुपए टैक्स चुकाने होंगे। इस तरह पुराने टैक्स सिस्टम में आपकी कुल देनदारी 12,500 प्लस 1,000 प्लस 30,000 कुल 42,500 रुपए टैक्स बनता है, जिस पर 4% सेस के हिसाब से 5700 रुपए टैक्स सेस की देनदारी बनती है, जो कुल 1,42,500 प्लस 5700 1,48,000 रुपए की कुल टैक्स देनदारी बनती है। यदि आपकी आमदनी सालाना 16 लाख रुपए है तो नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से पहला 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए, 5% से 5 लाख से 7.5 लाख तक 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से 25,000, 7.5 लाख से 10 लाख तक 25 लाख 2.5 लाख पर 15% के हिसाब से 37,500, 10 लाख से 12.5 लाख तक 2.5 लाख पर 20% के हिसाब से 50,000 रुपए, 12.5 लाख से 15 लाख तक 2.5 लाख पर 25% के हिसाब से 62,500, 15 लाख से 16 लाख तक 1 लाख पर 30% के हिसाब से 30,000 रुपए। कुल टैक्स का बोझ 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 30,000 2,17,500 रुपए हैं। इन सब पर 4% सेस निकालने से 8,700 रुपए होता है, तो आपकी कुल टैक्स देनदारी 2,26,200 रुपए बनती है। नोट दोस्तों, 5 लाख रुपए या उससे कम टैक्सेबल इनकम होने पर आपको दोनों ही सिस्टम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल इनकम का अर्थ होता है आपके ग्रॉस इनकम में से जो भी आपने निवेश किया अर्थात डिडक्शन घटाने के बाद जो बचता है उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको इनकम टैक्स संबंधित कोई समस्या है तो आप निसंकोच होकर मुझे इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह को स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप
या कॉल करें ताकि मैं आपको मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल DS ज्ञान पर नए हैं तो अभी DS ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।